हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ फिर से रीडिंग लेकर। सो गाइस, आज जो रीडिंग है वो बहुत ही अलग टॉपिक पर रहने वाली है। टॉपिक कुछ ऐसा है कि आपके अपोजिट जेंडर्स मुझसे क्या होता है। अपोजिट जेंडर लाइक अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल्स आपके बारे में जब आपको देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट जेंडर क्या सब में बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे मैं दो तरीके से रीडिंग करूँगी, दो फेज़ में रीडिंग करूँगी। फर्स्ट फेज़ में तो फेज़ नंबर 1 है, उसके अंदर मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। गिव मी अ सेकंड। ओके, हम ये हाइलाइटर और ये पेन ले लेते हैं। सो फर्स्ट फेज़ में हम देखेंगे अपोजिट जेंडर कम्युनिटी को लेके सब लोग, कि जब भी कोई अपोजिट जेंडर आपको देखता है, आप मतलब आपकी तरफ क्या सोचता है कोई अपोजिट जेंडर। अगर आप एक लड़की है तो लड़के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये होल कम्युनिटी की बात हो रही है। जब कोई आपको रास्ते में देखता है, आपके दोस्त है कोई आपका अपोजिट जेंडर, तो वो सब आपके बारे में एक क्या कॉमन थॉट रखते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। एंड इसके लिए आप मार्कर को सेलेक्ट करें, मार्कर कह रही हूँ, आप हाइलाइटर को सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग आपने पर्टिकुलर क्रश के लिए देखना चाहते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, वन साइडेड फीलिंग है और आप किसी को क्रश करते हैं, ध्यान रहे कि वो लवर नहीं है, आपका बातचीत नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पसंद करते हैं। और पसंद में कोई एक्टर के बारे में मत सोचना, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको भी जानता हो, तो वो लोग ये पेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देख के स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहे तो दोनों देख सकते हैं, और आप कोई एक देखना चाहते हैं तो कोई एक भी देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। सो अपोजिट जेंडर आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। अच्छी चीज़ आए तो मोटिवेट हो जाइए, खुश हो जाइए, बुरी चीज़ आए तो फ्लाई द रेस्ट। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, यूनिवर्स के लिए बताइए कि अपोजिट जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं। स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। ओके, हमारे पास है, ठीक है, रिवर्स में आया है 5 ऑफ सोल्ड इन रिवर्स, उल्टा आया है। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल एंड वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है किंग ऑफ वांड। ओके, सो 8 ऑफ कप्स है, बॉटम से टैक। अपोजिट जेंडर आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। साइंस की मैं बात करूँ तो गाइस, आप लोगों का जो साइन है, सारे साइंस अवेलेबल है टोटल। हाईलाइटेड साइन मैं बोल देती हूँ, तो सारे हैं यहाँ पे। वाटर, एयर साइन भी है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, टोटल है यहाँ। हाईलाइटेड कुछ नहीं है, सब टोटल है, सब इक्वालिटी पर है। तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस आप प्रेजेंट हो। तो अपोजिट जेंडर आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। पहली बात तो आप लोगों का जो फेस है वो स्माइली हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो अपोजिट जेंडर्स को लगता है आपके बात करने के तरीके में एक मुस्कुराहट है। अब जब भी किसी को किसी बात का रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं, तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है। मतलब आप अच्छे खासे सीरियस खड़े हुए होते हैं, अपने अच्छा खासा सीरियस फेस से काम कर रहे होते हैं, सीरियस फेस बना के, जिसमें आपको दूर से देख के सोचा जाता है कि लाइक कितने सीरियसली और कितने कंसंट्रेशन के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पास आके बोला जाता है कि हे क्या आप ये काम कर देंगे, एंड देन आपका जो जिसमें रिस्पॉन्स जाता है वो स्माइल के साथ जाता है कि येस ऑफ कोर्स आई कैन डू डैट। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये अपोजिट जेंडर बहुत जल्दी नोटिस करते हैं आपके अंदर कि आपका जो आप कितने प्यार और मोहब्बत भरे लहजे से जो है आप जवाब देते हैं, आप आंसर करते हैं किसी के सवाल का, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये आपका एक हमारे शरीर में,
हमारी बॉडी में या हमारे फिज़िकल रिस्पॉन्स में, हमारी फ़िज़िकल लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज में एक कुछ हमारे हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारी आंखें हो सकती हैं, हमारी आवाज़ हो सकती है, हमारे उठने बैठने का तरीका हो सकता है, या फिर हमारे रिस्पॉन्स करने का तरीका हो सकता है। कहते हैं ना कि यार ये तो, जैसे कुछ लोग जब सही से जवाब नहीं देते, एटीट्यूड के साथ, तो लोग बोलते नहीं हैं या देखने में तो इतना सही सा लग रहा है, या एटीट्यूड तो कैसा है, मैंने से इतना ही तो पूछा था, इस वजह से तुनक के जवाब दिया, लोग बोलते नहीं हैं। तो आप तो बॉडी रिस्पॉन्स और जिसमें द वे यू रिस्पॉन्स टू अदर्स, इट्स वेरी हाईलाइटेड पॉइंट फॉर योर बॉडी लैंग्वेज, फॉर योर पर्सनैलिटी परसेप्शंस। तो यही चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। आप किसी का रिस्पॉन्स बड़ी मोहब्बत भरे लहजे से देते हैं, बहुत ही प्यार से, हंस के, स्माइल करके। वो चीज़ आपका एक हाईलाइट है अपोजिट। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ अपोजिट जेंडर के साथ करते हैं, आप सबके साथ करते हैं, बट यहाँ पे जो अपोजिट जेंडर है ना, वो ये चीज़ बाकायदा आप में नोटिस करते हैं कि आपका फेस तो सीरियस है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो कितनी स्माइल के साथ देते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, लोग ईजी हो जाए, लोगों को अच्छा महसूस हो, लोगों को मोटिवेटेड महसूस हो, लोग कंफर्ट फील करें आपसे। तो मतलब आप बहुत जल्दी कंफर्ट जोन दे देते हैं। ये चीज़ आप में ना, मतलब ऐसे नहीं है कि छुरी कांटे लगे हुए हैं कि लोग बात करने में भी आपसे घबराएंगे, घबराते हैं, लेकिन फ्लर्ट और बदतमीज़ी करने में घबराते हैं, क्योंकि आपको इज़्ज़तदार इंसान समझते हैं। ठीक है, तो वो जो आपके रिस्पॉन्स आता है ना टूवर्ड्स अदर्स, एक बहुत प्यार से, अच्छे से, तो वो चीज़ बहुत जल्दी हाईलाइट होती है आप में। ठीक है, दूसरी चीज़, आप फेस से बहुत क्यूट लगता है, तो वो अपोजिट जेंडर्स को आप लोगों का फेस जो है ना, वो चबी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए चबी फेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं मोस्टली लोग। तो आप लोग ना क्यूट लगते हैं, और यू आर लाइक अ क्वीन एंड किंग। किसी भी अपोजिट जेंडर के लिए आप क्वीन किंग की तरह लगते हैं। एक ऐसे इंसान जो तत्पर रहता है, हमेशा एक्शन मोड में रहता है। मतलब आप ऐसे नहीं हैं कि कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि आप ये हेल्प कर दोगे तो यू आर लाइक कि हाँ ठीक है कर देंगे, रख जाओ। ये नहीं, जैसे कोई कहना कि आप मेरे लिए ये नोट तैयार कर देंगे, हाँ कर देंगे, रख जाओ, जब टाइम होगा तो कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। आप बता, अच्छा ये करना है, लाओ तो करूँ। आपका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह होता होगा। तो मैं जो क्वालिटी बता रही हूँ, अगर ये आप में मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। तो अपोजिट जेंडर ये देखते हैं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा, बहुत ही शांत और काम माइंड भी देखते हैं। शांत और काम माइंड का मतलब होता है आपको लड़ने की कला नहीं है आप में, और अगर लड़ने की कला है भी तो फालतू में अपनी लड़ने की कला को दिखाते नहीं। आप वहीं जवाब देते हैं जहाँ पे ज़रूरी है, और फालतू में इधर उधर का एटीट्यूड दिखाना ये आपकी हैबिट में नहीं है। वो चीज़ अपोजिट जेंडर बहुत जल्दी नोटिस करते हैं कि आप जो है ना लड़ते भिड़ते नहीं, आप फेस से मासूम दिखते हैं। ठीक है, शांत रहते हैं, शांत रहना आपकी हैबिट में है। और एक चीज़ होती है, इमोशनली स्टेबल बहुत है आप लोगों की नज़र में, अपोजिट जेंडर की नज़र में आप इमोशनली स्टेबल हैं। आपको इमोशंस में बह के कुछ भी करवा लेना, अपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ऐसे हैं कि मोहब्बत प्यार से आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं अगर आपसे प्यार से रहा जाए, लेकिन दूसरे के प्यार में बहते नहीं हैं। कुल मिला के जैसे आप इतने प्यारे और इतने स्माइलिंग फेस के दिख रहे हैं सामने वाले को कि कोई गलत व्यक्ति ये सोच जाए कि ये तो इतनी प्यार से और भोला सा इंसान है, कितनी मोहब्बत से बात करता है, कितने प्यार से रहता है, कितनी स्माइल इसके चेहरे पे, क्यों ना मैं इससे अपने काम निकलवा लूँ। मतलब वो इंसान भोला दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है, तो क्यों ना इससे मैं काम निकलवा लूँ, क्योंकि ये तो प्यारा इंसान है, झटपट कर देगा, प्यार से बात करेंगे, झटपट प्यार में कर देगा काम। लेकिन आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं अपोजिट जेंडर की नज़र में कि जितना प्यार से आपका रिस्पॉन्स आता है ना, उतनी जल्दी पटने वाले नहीं हैं। प्यार से रिस्पॉन्स देने का मतलब पट जाना नहीं होता। आपकी लैंग्वेज में प्यार से रिस्पॉन्स करने का मतलब पट जाना नहीं होता। इफ़ आई एम रिस्पॉन्सिंग वेल टूवर्ड्स अदर्स, इट डजंट मीन कि मैं उस इंसान से पट गई हूँ या मैं उस इंसान के प्यार में गिर गई हूँ। नहीं, ये मेरा नेचर है। मतलब मैं रीडिंग के थ्रू बोल रही हूँ कि आप ऐसे होंगे कि नहीं, ये मेरा नेचर है लोगों के साथ प्यार से रहना,
लोगों के साथ प्यार से रिस्पॉन्स करना, लोगों को मोहब्बत वाले लहजे से रिस्पॉन्स करना, लोगों को स्माइल से बात करना, लोगों से प्यार से लो टोन से बात करना, ज़्यादा तुनकना नहीं, फालतू के एटीट्यूड मत दिखाना, है ना, लोगों के टूवर्ड्स डाउन टू अर्थ रहना, ये मेरा नेचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी व्यक्ति की तरफ डाउन टू अर्थ हूँ, प्यार से हूँ और मेरा रिस्पॉन्स स्माइल के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूँ या मैं उससे पट गया हूँ या मुझे वो इंसान पसंद आ रहा है इसलिए मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये मेरा नेचुरल नेचर है टूवर्ड्स गुड बिहेव टू अदर्स। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो जेंडर आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जितना स्माइलिंग फेस रखते हैं ना उतनी जल्दी पटते नहीं हैं, मतलब उतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। कोई आपको ये कह के कि आप बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो, आप तो बड़े हैंडसम हो, बड़े गुड लुकिंग हो, तो आप एकदम पट जाएँ कि अच्छा मैं तुमको अच्छी लगी, लाइक दैट। ये चीज़, इस चीज़ में आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि प्यार से रिस्पॉन्स करने का मतलब मैं तुमसे पट गया हूँ या पट गई हूँ नहीं होता। ये आपकी लैंग्वेज है, ये आपकी सोच है और यही चीज़ सामने वाला जान चुका है। अच्छा, अपोजिट जेंडर को ना आपके अंदर एक डीपनेस भी दिखाई देती है। एक सीक्रेटिव पीपल नहीं होते हैं कि मिस्ट्री, तो अपोजिट जेंडर को आप एक मिस्ट्री भी दिखाई देते हैं। आपको समझ पाना उनके उसके बाहर है, क्या कहते हैं, सोच के बाहर है। तो यही चीज़ें मुझे आप में दिखाई दी है, मतलब अपोजिट जेंडर की तरफ से। और देखते थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रही है, देखने नहीं वाली थी मैं लेकिन इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैंने सोचा देखते हैं। ओके, हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड, वन मोर कार्ड प्लीज़, लसन। ओके, सो आपकी एक और आदत होगी, अपोजिट जेंडर आपके बारे में ब्यूटीफुल, अपोजिट जेंडर आपके बारे में ये भी सोचते होंगे, ये भी सोचते हैं कि आप जो है ना किसी को करीब नहीं आने देते, 2 गज की दूरी आप हमेशा बना के रखते हैं इंसान से, चाहे वो आपके कितना भी क्लोज वन हो, आपका कोई बेस्ट ही क्यों ना हो। अपोजिट जेंडर है ना, अपोजिट जेंडर से आपकी आदत है 2 गज की दूरी, 2 गज के डिस्टेंस बना के रखने की। नहीं, अब इंसान का किसी के प्रति कंफर्टेबल होना अलग बात है, बट किसी को इतना अलाउ मत करो कि वो आप में घुस ही जाए। तो इतना आप किसी को अलाउ नहीं करते और ये अपोजिट जेंडर नोटिस कर लेते हैं। आप जितना प्यार से बात करते हैं, जितना हंस के बात करते हैं, उतना ही बाउंड्रीज़ भी खींच के रखते हैं पूरी कि नहीं, दूर से बात करो, ये नहीं कि तुम घुस लोगे। ये अपोजिट जेंडर बाकायदा आप में नोटिस करते हैं। आप अपोजिट जेंडर की नज़र में खूबसूरत बालों के मालिक हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपके हेयर अच्छे हैं। दूसरा, आप इंटेलिजेंट हैं, आप चाहे ना भी हो लेकिन अपोजिट जेंडर की नज़र में आप एक बड़े ही मैच्योर, इंटेलिजेंट और मैरिज मटेरियल इंसान हैं। मैरिज मटेरियल एज इन, चाहे आप मैरिड भी हो तब भी मैरिज मटेरियल, मतलब कि आप जैसा बंदा पार्टनर, लाइफ पार्टनर होना चाहिए। सिर्फ पार्टनर ही लाइफ पार्टनर बनने लायक है। आप जिसके भी लाइफ पार्टनर होंगे, दैट ही और शी विल मस्ट बी लकी कि उसको आप मिले। ये अपोजिट जेंडर का मानना है, मतलब द वाइफ लाइक यू, द हस्बैंड लाइक यू, इट्स अ मिरेकल फ्रॉम द गॉड। ये लोगों का मानना है, ठीक है। लुक्स की बात करूँ तो यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बाय फिज़िकली आप बहुत प्यारे फीचर्स, सुंदर, एंड द इंडियन टोन है आपकी। इंडियन टोन में मैं ब्राउन या ब्लैक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडियन टोन की बात कर रही हूँ। इंडियन टोन में मिक्स कलर होता है, मतलब एक ग्लो भी होता है, बहुत वाइटिश भी नहीं होता, बहुत एक नॉर्मल फेयर होता है, फेयर कलर होता है जिसमें एक ब्राउन झलक, ऑरेंज झलक होती है। बहुत ऐसे अंग्रेज़ों की तरह पिंक वाइट वाला हिसाब नहीं है, करीना कपूर अंग्रेज़ों की तरह नहीं। इंडियन टोन जो नेचुरल इंडियन टोन है उसमें एक येलोइश, एक पीली रंगत का फेयरनेस होती है, जिसमें थोड़ा सा ब्राउन शेड होता है, ऑरेंज शेड होता है, येलो शेड होता है, टर्मरिक शेड होता है, गेहुआ कलर बोल देते हैं, ठीक है। और ब्राउन टोन भी होता है उसमें, जिसमें थोड़ा सा ब्राउनिश, अगर थोड़ा ब्राउन कर दे तो थोड़ा सा ब्राउन में चला जाता है। तो इस टाइप की टोन का आपका थोड़ा कलर होगा, मतलब बहुत गोरे, बहुत सफ़ेद गोरे, लाल गोरे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ब्राउन इंडियन टोन जो होती है, जो एक नेचुरल इंडियन टोन होती है, वो आपकी है। और आपका रहने का तरीका भी इंडियन ही होगा।
लाइक टू वियर ज्वेलरीज, आपको पसंद होगा ज्वेलरीज, बैंगल्स कैरी करना। अगर आपकी नोज़ पियर्सिंग हुई है तो नोज़ पिन कैरी करना, नोज़ पियर्सिंग नहीं है ईयरिंग्स कैरी करना, नेकलेस कैरी करना। बैंगल्स का शौक़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये है। और आप इंटेलिजेंट भी है, मल्टी टैलेंटेड है आप अपोजिट जेंडर की नज़र में, मतलब कि ये चीज़ और वो चीज़ दोनों एक साथ संभाल लें। आप मल्टीपल टास्क को एक साथ करने की हिम्मत रखते हैं। एक चीज़ को करना आपके लिए ये होता है कि सिर्फ यही है, तो ये चीज़ अपोजिट जेंडर को बड़ी अच्छी लगती है आपके अंदर, ठीक है। सुंदर बहुत लगते हैं। अगर आप इंडियन कपड़ा पहनते हैं ना, इंडियन कपड़ा लाइक अगर आप फीमेल है तो इंडियन क्लोथिंग करना, अब मेल है अगेन इंडियन क्लोथिंग करना, वेस्टर्न को कम कैरी करना, ये आप पे बड़ा शोभा देता है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं ना और मन में सोचते हैं कि अब मैं अपने लुक को बदलूँगा, तो आपको नीड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो कैरी कर रहे हैं जो सब कैरी नहीं कर रहे। तो आपको अपने लुक्स को बदलने की नीड नहीं है। एक तो ये चीज़, आपको कुछ लोगों को यहाँ पे मेहंदी लगाने का बहुत शौक होगा, कुछ खासकर फीमेल्स को मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ होगा। तो आप लोग जो है ना, अगर मेहंदी लगाने का शौक़ है तो आपके हाथ में मेहंदी बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। एक्सरसाइज का शौक़ होगा, शांत स्वभाव, शांत फेस। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे रहते हैं ना, तो अपने आप को ऐसे ही बनाए रखिएगा, चेंज करने की कुछ नीड नहीं है, ठीक है। लड़के लोग या लड़की लोग जो, अच्छा आप एक अच्छे पेंटर भी होंगे, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे डालते होंगे, इसलिए मैक्सिमम अपोजिट जेंडर्स को पता है कि आप एक अच्छे पेंटर हैं, मतलब टैलेंटेड भी है। मैंने बोला टैलेंट भी है, ब्यूटी विद टैलेंट जिसे बोल देते हैं, मेल चाहे फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आप लोगों से ना मेल्स या फीमेल जो भी अपोजिट जेंडर आपके जेंडर के हिसाब से, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और ये अट्रैक्ट रोमांटिक अट्रैक्शन होता है, मतलब मैं इसे बैड वे में नहीं बोल रही हूँ, बट आप कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन भी ना आपकी तरफ वो वाला अट्रैक्ट होता है कि वो आपको हग करे, आपका हाथ पकड़े और आपको गले लगा लें, और हो सके तो किस भी कर लें। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाली नीयत ख़राब हो रही है, नीयत मतलब मैं बैड वे में नहीं बोल रही ये चीज़ कि वो आपको ख़राब इंसान समझ रहा है, गंदा इंसान समझ रहा है, तभी आपके लिए ऐसे थॉट रख रहा है। वो रेस्पेक्ट भी पूरी करते हैं। मैंने क्या बोला, आप मैरिज मटीरियल लग रहे हैं कि लाइक आपके साथ आप एक अच्छे बीवी और अच्छे पति भी साबित होंगे, और आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन भी बहुत प्यारा बनेगा। मतलब आपको देख के लगता है कि आप एक ऐसे बीइंग है जिसके साथ तो रोमांस किया जाए, मतलब आप ऐसे नहीं है जिसके साथ टाइम पास किया जाए, आपको आपके साथ तो प्यार से शादी की जाए, एक रोमांटिक लाइफ को जिया जाए आपके साथ, है ना, और लंबी जिया जाए, और आपके साथ घर बसाया जाए। आप ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये है। सो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लेम कीजिए इसे, क्लेम कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, जिन लोगों ने ये पेन को सिलेक्ट किया है या अपने क्रश के लिए फीलिंग्स देखना चाहते हैं, तो देखते हैं आपके क्रश राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कार्ड उछल रहे हैं। आपके क्रश को ना आपसे बात करने का बड़ा दिल कर रहा है। ये मुझे कार्ड्स की एनर्जी आई है कि आपके क्रश इस वक्त आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत मन कर रहा है आपको देखने का, आपसे बात करने का। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद आपको मैसेजेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरी बेस के क्रश के बारे में बताइए कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरी बेस के क्रश के बारे में बताएं प्लीज़, क्या सोच रहे हैं, क्रश क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, मेरी बेस के क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। यस, बाउंड्रीज़, आप लोगों ने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है अपने क्रश के थ्रू। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रहते हैं, मतलब स्टक। अच्छा, आप पे स्टक भी हो गया और आपने खुद को भी स्टक कर रखा है, ठीक है। फीलिंग्स तो आपसे थोड़ी शादी ब्याह करने की है, आपके साथ घर बसाए, इस तरह की वो आई है। चलो आए हैं तो ले लेते हैं। हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड। यस, शादी करने की तमन्ना है, आपको लेके कहीं निकलना है। बाय द 6 ऑफ स्वॉर्ड इज़ हियर। 2 ऑफ वॉन्ड,
Why the 9 of Swords is here? Two of Swords, 2 की एनर्जी ज़्यादा है। बॉटम से रेक से है एस ऑफ सॉर्ड। साइंस की मैं बात करूँ, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। साइंस की मैं बात करूँ तो सारे साइंस यहाँ प्रेजेंट है। ये हो गया आपका एयर साइन, फायर साइन, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। ओके सो गाइज यहाँ पे सारे साइंस प्रेजेंट हैं, बट जो वाटर एलिमेंट होते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि, उनकी एनर्जी डाउन है, लो है थोड़ी, ठीक है। उनको छोड़ के सारे साइंस की एनर्जी काफ़ी हाई है। बल्कि जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन, सॉरी मिथुन बोला मैंने तो मिथुन भी होगी, बल्कि मैं बोल रही थी तो हाँ सही तो बोला मैंने, मिथुन राशि। तो वही साइंस सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। ओके 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। 2 नंबर, ये 2 तारीख हो सकती है, 2 तारीख से पहले कुछ होना लग दैट, ठीक है। चलो जी, तो आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपको क्रश, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी वो लगी आपसे शादी करना, ठीक है। वो जैसे वो नहीं होता कि लाइक अपनी लाइफ की जो फाइंडिंग जर्नी होती है, फाइंडिंग पार्टनर जर्नी, कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाए, चाहे घर वाले से अरेंज मैरिज के थ्रू, अरेंज जो रिश्ता करते हैं रिश्ते के थ्रू, या फिर खुद ही कहीं वर्किंग प्लेस पे, कॉलेज में, कहीं पे भी। तो एक अच्छे पार्टनर फाइंडिंग की जो जर्नी होती है ना, वो उनकी आपको देख के पूरी हो चुकी है। आप सोचेंगे इसे तो मैं क्रश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसके मन में भी क्या मेरे फीलिंग्स है? जी हाँ, इसकी फीलिंग्स आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी फीलिंग्स तो शायद यहीं तक ही होगी, मैं आपकी फीलिंग्स भी निकाल लेती हूँ, है ना। आपकी फीलिंग जो भी है मैं निकाल ही लेती हूँ, बट इतना मुझे पक्का पता है कि इनकी फीलिंग आपकी फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी फीलिंग क्या है ज़रा देख लेते हैं थोड़ी सी। 6 ऑफ कप्स, आप थोड़े रोमांटिक मिजाज के इंसान होंगे। 6 ऑफ कॉइन, 6 की एनर्जी, 8 ऑफ कॉइन, ओके 7 ऑफ सॉर्ड। आपको ना पता क्या है, आपकी फीलिंग ना ये है, आपकी फीलिंग तो रोमांटिक और फिल्मी टाइप ज़्यादा है। जैसे इंसान फिल्मों में जो चीज़ें देखता है, सीरियस में जो चीज़ मैनिफेस्ट करता है, तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन फेज़ में हैं। कि जैसे कोई किसी को प्रपोज़ करता देख लिया तो खुद को सोचने लगना कि काश वो भी मेरे पीछे ऐसे ही पागल होता या होती। जैसे कहीं पे सुन लिया, देख लिया किसी सीरियल, फिल्मों में, या किसी भी वेब सीरीज़ में, या यूट्यूब पे कि कोई दीवानगी वाला प्यार कर रहा है किसी को, तो आपने वही मैनिफेस्ट करने लगे कि काश वो पर्सन मिले, इतना ऐसे ही दीवाना हो जाए, मेरे बिना ना रह पाए। तो आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ी फिल्मी है, और लेकिन वो रॉन्ग वे में नहीं है। रॉन्ग वे में एज इन कि मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्मी है तो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रिश्ते से, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मी इसलिए जस्ट टू बी हैप्पी, जैसे खुश रहना है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें अगर होती है लाइफ में तो स्माइल बनी रहती है चेहरे पे, दैट्स इट। ये है, आपको बस चाहिए वो चीज़, लेकिन आप पागल नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। और आपका जो असली मोटिव है ना, वो ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना ले। आपको ये है कि एटलीस्ट अगर हमें थोड़ी अच्छी बातचीत हो, दोस्ती हो, तो मैं दोस्ती अच्छे से निभाऊंगी, मतलब एक अच्छा फ्रेंड साबित होंगी या होऊंगा उस इंसान का, है ना, ये चीज़ें। बाकी दोस्ती को मोहब्बत में बदलना किस्मत है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दोस्ती को मोहब्बत में बदल सकूं, ये चीज़ है। तो आपका तो इतना है, लेकिन आप मुझे साथ के साथ ये भी मैच्योरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं कि आपको कहीं कहीं ये भी लगता है कि शायद इस इंसान की लाइफ में कोई और हो, और हम भगवान से कह रहे हैं कि मतलब मुझे मिल जाए, और हो सकता है इस बंदे की लाइफ में कोई और हो। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को मेंटली इस बात से भी प्रिपेयर कर रखा है कि अगर इस क्रश की लाइफ में कोई और होगा, इसकी लाइफ में कोई और पर्सन होगा, तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और आपने खुद ही एक डिफेंसिव मोड अपना रखा है कि अगर इस जैसे होता है ना कि इस पर्सन की लाइफ में, मेरे क्रश को जिसे हम क्रश कर रहे हैं, कि उसकी लाइफ में कोई और हुआ, उसका कहीं रिश्ता हुआ पड़ा है, या कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है,
तो कहीं ये ना हो कि मैं बीच में आ जाऊँ। तो मुझे अपने आप को अवेलेबल नहीं दिखाना किसी के आगे कि मैं इसके लिए पागल हो जा रहा हूँ। मुझे ये शो नहीं करना कि मुझे ये बंदा पसंद है, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, तो मुझे ये चीज़ शो नहीं करनी। इसलिए आप क्या करते हैं, डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप को अवेलेबल नहीं दिखाना, मुझे अपनी फीलिंग शो नहीं करनी है। आई वॉन्ट कि अगर तुम मुझे तो आई वॉन्ट कि मैं तो तुम्हें करता हूँ पसंद, लेकिन तुम अगर करते हो तो तुम मेरे पास हो, मैं नहीं आऊँगी या आऊँगा। आप उस मोड में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है कि कोई भगवान से चैलेंज कर रखा है, नहीं। अगर आप कोई और भी है तो कोई बात नहीं, आप उसे देखो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपकी तरफ से। सिंपल टर्म बोलूँ तो मैं, लेकिन मैंने क्यों बोला कि इस इंसान की एनर्जी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब फीलिंग, क्योंकि आपने तो चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ लिया हुआ है। आगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, किस्मत। ऐसा नहीं है कि दिल टूट जाएगा, लेकिन ये इंसान तो आपके लिए पॉजेसिव हुए पड़े हैं। इनकी तलाश, मैंने कहा ना, एक जो पार्टनर फाइंडिंग की तलाश होती है ना, वो आप पे आके ख़त्म हो गई है। जैसे एक वो फिल्म देखी ना आपने, सलमान खान की किक, और कहता है मुझे किक नहीं मिली, मुझे किक नहीं मिली। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है कि इंसान के शायद मल्टीपल रिलेशनशिप्स पास्ट में रहे होंगे, कहीं शायद रिश्ता भी हुआ होगा, ये जो भी है, लेकिन का कोई रिलेशनशिप था। काफ़ी लोगों को एक्सप्लोर किया, शायद डेट भी की हो, लोगों को टाइम पास भी किया हो शायद, है ना। प्लेयर की एनर्जी मुझे आई तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है इन्होंने पॉजिटिव वे में एक्सप्लोर किया हो कि एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के उससे। ऐसे नहीं कि लड़कियों का या लड़कों का फ़ायदा उठाना, नहीं, एक अच्छे पार्टनर फाइंडिंग के पर्पज़ से इन्होंने एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन इनको किसी भी बंदे में किक नहीं मिली। वो चीज़ समझ में नहीं है कि इस बंदे को चाहिए क्या, और ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे कि मुझे चाहिए क्या। जैसे किसी पार्टनर से लड़ाई हो गई, ब्रेकअप होने की सिचुएशन आ गई, तो एक लड़ाई में इंसान बोल देता है ना कि पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, मैं इतना तो करती हूँ या करता हूँ, लाइक दैट। तो सामने वाले को समझ नहीं आता कि मुझे चाहिए क्या, मतलब तुम तो उससे भी लड़ मरे, उससे भी ब्रेकअप हो गया, चाहिए क्या। तो इन्हें खुद ही नहीं पता था कि मुझे चाहिए क्या। इन्होंने आपको देखा, आपको जाना, और इनकी तलाश होगी ख़त्म, ये आप पे अटक गए। एंड दिस सीरियसली स्टक्स ऑन यू, सीरियसली। इनको वो इंसान अच्छा लगा जिसने खुद एक डिफेंसिव मोड अपना रखा है, क्योंकि वो है आप। मैंने भी बोला ना, आपने खुद भी डिफेंसिव मोड अपना रखा है कि हाँ हम क्रश कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट तुम्हारे लिए इतने पागल नहीं है कि हम तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे। तुम्हें अगर मुझ में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट कि तुम मेरे पास हो। हाँ, तुम मेरे पास आओगे, हम तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें ठुकराएंगे नहीं, लेकिन आई वॉन्ट कि तुम मेरे पास हो, ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अवेलेबल नहीं दिखाना। ये आपका सोचना हो सकता है, और ये चीज़ शायद इन्हें नहीं पता कि आप इतना सोच के बैठे हैं। लेकिन इनकी नज़र में पता है क्या है, इनको वो इंसान पसंद आया है जिसने इनको घास नहीं डाली है। दोस्तों, अब तक बहुत लोगों ने इन्हें घास डाली होगी, और ये एक्सेप्ट करके एक्सप्लोर करते होंगे एक पार्टनर के पर्पज़ से, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि बात लाइफ की आ रही है, लाइफ पार्टनर की आ रही है, तो ये लेट इट गो कर देते होंगे बंदे को। लेकिन जब आप मिले, आप दिखे, आप पे इनकी तलाश होगी ख़त्म। इनको लगा शी इज़ द ओनली वन, ही इज़ द ओनली वन, यही है जिसे खुद जाना कि चाहिए क्या इंसान को। तो आप, तुझे चाहिए क्या, जैसे इस पर्सन से पूछा जाए ना कि तुझे क्या चाहिए, तो उसको एक्चुअल में आपको देख के समझ में आ चुका है कि उसे क्या चाहिए। उसको एक्चुअल में चाहिए क्या था, जो इतने समय से उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया, इतने ब्रेकअप्स को देखा, उसे एक्चुअल में चाहिए क्या था। उसको आप जैसा बंदा चाहिए था, क्योंकि उसने आपको देखा तो आप पे अटक गए। हो सकता है आपका रहने का तरीका, आपकी लिविंग जो एक डेली लाइफ होती है, आपकी लिविंग्स कैसी है, आपका नेचर, सब चीज़ें इन्हें आप में बड़ी परफेक्ट लगी, और आपको देखते ही पहली बार इनके मन में ख्याल आया कि इस इंसान से शादी कर लूँ। और शादी का ख्याल इनकी लाइफ में आज तक किसी भी इंसान के लिए नहीं आया होगा। ये हमेशा हर बंदे को एक्सप्लोर तो करते होंगे, लेकिन इस पर्पज़ से कि देखते हैं कि ये मेरे लाइफ पार्टनर बनने लायक है कि नहीं है। मैंने कहा ना, पॉजिटिव पर्पज़ से, ऐसा नहीं था कि प्लेयर है किसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये लाइफ पार्टनर ही ढूंढ रहे थे, लेकिन ये हर बंदे से अनसेटिस्फाइड हो जाया करते थे। लेकिन एक आप मिले जिनसे देखते ही इनके दिल में एक आवाज़ आई कि यही है इंसान, इसी से शादी करनी है। और ये चीज़ इन्होंने आज तक किसी के लिए फील नहीं हुई, और उन्हें सीरियसली अब ऐसा लगने लगा है कि ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं। शायद ये आपको पसंद ही इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आपको चाहने लगे हैं, और इनका अभी रिसेंटली ऐसा लगने लगा है कि आपको लेके कहीं चले जाएं।
ठीक है। तो लेकिन आपके डिफेंसिव मोड देख के ना इन्हें एक चीज़ तो पता लग गई है कि आप डिफेंसिव मोड अपनाते हैं, आप नहीं अप्रोच करेंगे खुद से, ठीक है। इनको खुद लगता है कि ये इंसान को खुद ही आना पड़ेगा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने, आपको क्लियर करने की इनकी लाइफ के मकसद क्या है, आपसे दोस्ती से करने का क्या मकसद है, ये क्या चाहते हैं आपसे। इनका काफ़ी अरसे से मन कर रहा है कि आपको ये बताएं, अपनी फीलिंग कन्फेस कर दें। नो मैटर, उन्हें आपका कोई जवाब नहीं चाहिए, वो कन्फेस करेंगे और दे रियली डोंट वांट योर आंसर। यू विल रिजेक्ट दैम और एक्सेप्ट दैम, दे डोंट केयर। इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से क्या होगा, तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, जब इन्हें आंसर चाहिए ही नहीं तो रिजेक्ट करने कोई मतलब नहीं। ये वो वाली बात है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोचती हूँ या सोचता हूँ, है ना। तो सामने वाले बोलेगा ना हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट टू शेयर। जैसे हम किसी बंदे को शेयर करते हैं, जैसे लाइक आज वैसे मैंने आज अपना फेवरेट खाना खाया, तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने आज अपना फेवरेट खाना खाया। तो सिर्फ शेयर ही तो कर रहे हैं, इसमें हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि तुम भी बताओ तुमने क्या खाया, नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा जो कि मैंने भी बताया, नहीं, जस्ट वांट टू शेयर इट ना, सिर्फ शेयर करना है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ। तो यही इंसान का मकसद है। ये विदाउट नोइंग योर आंसर दे जस्ट वांट टू शेयर विद यू देयर फीलिंग्स, देयर इंटेंशंस, कि आपको लेके क्या समझते हैं, क्या समझते हैं और क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, क्या परसेप्शन है इनका आपको लेके, क्या आप में अच्छा लग रहा है इन्हें, कैसा फील करते हैं ये, क्या मतलब जस्ट वांट टू कन्फेस द ईच एंड एवरीथिंग, बस ये कन्फेस करना चाहते हैं एंड उनको आपका आंसर नहीं चाहिए। मतलब अगर ये कहेंगे ना कि सॉरी मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तो ये यही कह देंगे तो मैंने कब पूछा, मैंने कब कहा कि एक्सेप्ट करूँ, इनका यही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये है इनका जो मकसद है ना, वो आपको कन्फेशन करना है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी है, बहुत जल्द करेंगे, प्यार में पड़ चुके हैं। अभी मैंने बोला कि ये फ़िदा है आप पर, और इनको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि शायद आपके दिल में भी रिस्पेक्ट हो सकता है, आपके देखने के नज़र तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग चुका है। एंड आई थिंक यही रीज़न है, इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पहली बार इनको भी किसी ने इतने प्यार से और इतने अच्छे अंदाज से, इतनी पॉजिटिव नज़रों से देखा है कि इनको ये भी मजबूर हो गया आपकी तरफ पॉजिटिव नज़रों से देखने में। आप इन्हें किसी एम्प्रेस या एम्प्रर से कम नहीं लगते हो, ठीक है, मतलब बहुत सुंदर, बहुत प्यारे ऐसे, तो यू जस्ट लाइक परफेक्ट फॉर हिम और फॉर हर, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो ये इनकी अभी कुछ ट्रू फीलिंग्स है राइट नाउ की। सो बस बताएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे इसे क्लेम कीजिए अभी इसी वक्त। कैसी लगा आपको रीडिंग, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जैसे बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।